आपके लाए उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 के पीएससी मेडिकल वालों के लिए शपथ प्रमाण पत्र भरने का सही तरीका। देखिएगा कितने विद्यार्थी इसमें गलती कर रहे हैं, आपको ये गलतियां नहीं करनी है। एक और आपको इंस्ट्रक्शन भी दिखाएंगे जो कि मुरादाबाद पीएससी वाहिनी से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये अभ्यर्थी गलती कर रहा है निरंतर, आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको शपथ प्रमाण पत्र आज ये वीडियो देखने की तरह से भरना आ जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, तभी अपना शपथ प्रमाण पत्र बनवाएं आप, ताकि आपका शपथ प्रमाण पत्र गलत ना हो। आपको इस प्रकार का शपथ प्रमाण पत्र का प्रारूप प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हाई-फाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ मैंने आपको वहां पे प्रोवाइड करा दी है। देखिएगा 9वीं वाहिनी मुरादाबाद द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि बच्चे लगातार किस में गलती कर रहे हैं, तो आपको इन बिंदुओं पर कभी गलती नहीं करनी है। बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसा घोषणा पत्र का प्रारूप है उसी आधार पर पूरा टाइप करा दे रहे हैं, पर यह गलत है। ठीक है, आपको 1 से जो 14 तक के बिंदुओं को लगातार ऐसे नहीं लिखने हैं जैसे उसमें दिए हैं, आपको उसमें कुछ अपने हिसाब से लिखना है। जैसे बिंदु नंबर 11, तो बिंदु नंबर 11 में जो है अभियोग के लिए पूछ रहा है कि आपके प्रति कोई अभियोग तो पंजीकृत नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आपको वहां पे लिखना है कि हाँ हमारे विरुद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी आपको डिटेल लिखनी है कि विचाराधीन है, दोष मुक्त है, क्या है। ठीक है, उसके बाद बिंदु नंबर 13 जिसमें आपके वो अनमेरिड और मैरिड के बारे में पूछता है, तो बच्चे तीनों ही बिंदु लिख लेते हैं। नहीं, आपको उनमें से कोई एक बिंदु लिखना है, वो भी जो देख के कि आपके प्रति कौन सा बिंदु एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो बिंदु नंबर 2 लिखें, मैं तो मेरी एक जीवित पत्नी है। अगर आप अनमेरिड है तो बिंदु नंबर 1 लिखें, मैं अविवाहित हूं, मैं विधुर हूं। ठीक है, और अगर ये बिंदु नंबर 3 तो आपको लिखना ही नहीं है, ये आपके लिए गलत होगा। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं कि शपथ प्रमाण पत्र में बिंदु टाइप करने के बाद आपको फोटो एक अटेस्ट करना है उसमें, और अपने हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान जरूर देना है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, फोटो अटेस्ट तो करा रहे हैं लेकिन वहां पे अपने देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया है एक शपथ प्रमाण पत्र का प्रारूप है जिसमें अंगूठा कहीं नहीं लगा है, तो आपको अंगूठे की गलती नहीं करनी, अंगूठा भी आपको लगाना है। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए देखो, और ये गलती क्या है कि शपथ प्रमाण पत्र में जो है प्रारूप में यहाँ पे लिखा हुआ है आरक्षी नागरिक पुलिस, तो बच्चे वहां पे वही आरक्षी नागरिक पुलिस लिखवा देते हैं, लेकिन आपको वहां पे लिखवाना है आरक्षी पीएससी। क्या लिखवाना है, आरक्षी पीएससी। ठीक, ये पॉइंट वहां पे लिखवाना है करेक्शन करके। ठीक है, टाइप कराते समय। उसके बाद बिंदु नंबर 2 में आपको अगर कोई विरुद्ध आपके मुकदमा पंजीकृत है तो उसके बारे में आपको डिटेल लिखनी है, कहाँ मुकदमा पंजीकृत है, एफआईआर नंबर, और इसमें अब क्या निर्णय आ चुका है और क्या हो चुका है, सारी डिटेल आपको उसमें देनी है। ठीक है, और बिंदु नंबर 3 भी अगर आपको दोष मुक्त किया गया है और अगर आपको दोष सिद्ध किया गया है तो आपको वो भी डिटेल देनी है, दंड किया गया है, सारी बातें आपको दिखानी है ये शपथ प्रमाण पत्र में। ठीक है, बाकी बिंदु नंबर 4 आपको एजेट लिखना है। अगर आप इसमें से कोई बिंदु अगर फॉलो करते हो तो अपनी डिटेल दिखाएं, वैसे तो आपको अगर नहीं है तो नहीं वाली बात लिखनी है। ठीक है, तो जैसे कि बिंदु नंबर 6 कुछ को बोल रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो गिरफ्तार अगर कर लिया है तो गिरफ्तार बताएंगे कि हमें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नहीं किया है तो नहीं वाला बात लिखनी है। ठीक है, उसके बाद बिंदु नंबर जो आता है, मेन बिंदु नंबर आता है 11, तो मैंने आपको बता दिया पीछे के 11 में आपको क्या करना है। जो बिंदु नंबर 11 है उसमें आपको जो आपके विरुद्ध अगर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है तो आपको देखो इसमें लिखा हुआ है यदि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लेकिन आपके विरुद्ध तो कोई है नहीं, तो आपको लिखना है मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात आपको लिखनी है। अगर जिसके विरुद्ध हुआ है वो बच्चा लिखेगा कि हाँ मेरे विरुद्ध हुआ है और जिसकी डिटेल ये है तो उसको डिटेल देनी है। ठीक है, और इनमें से कौन सी बात फॉलो हो रही है, दोष मुक्त किया है, विचाराधीन है, क्या है, सारी बात उसमें से डिटेल जो भी दिया है उसमें फॉलो करनी है। लेकिन जिसके विरुद्ध नहीं आया उसे वहां पे लिखना है कि मेरे विरुद्ध कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। बस इतनी सी बात उस बच्चे को लिखनी है, ना कि ये डिटेल लिखनी है जो 11 नंबर पॉइंट में दे रखी है। ये उसके लिए दी है जिसके विरुद्ध हुआ है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं पॉइंट नंबर 13 में, पॉइंट नंबर 13 के एज एट पॉइंट लिख देते हैं। जैसे कि बिंदु 13 में आप देख सकते हैं कि का नंबर बिंदु है विवाहित हूं, विधुर हूं, ये भी लिख दिया। खा नंबर बिंदु है कि मैं विवाहित, सॉरी का नंबर बिंदु है अविवाहित वाला। ठीक है, और खा नंबर बिंदु है विवाहित वाला, तो विवाहित वाला भी लिख दिया, अविवाहित वाला भी लिख दिया, लेकिन ये गलत है। आपको इनमें से कोई एक बिंदु लिखना है जो आपके लिए फॉलो होता हो। ठीक है, अगर अविवाहित है तो बिंदु नंबर 1 लिखें और विवाहित हो तो बिंदु नंबर 2 लिखें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है ताकि कोई आपके शपथ प्रमाण पत्र में गलती ना हो। ये इतने करेक्शन आपको करने हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ पाओगे कि आपने क्या गलती नहीं की। उसके बाद आपको यहां पे देखो घोषणा पत्र भी दिया गया है कि अगर आपने कोई बात छुपाई
ये भविष्य में कोई गलत करी जाए तो आपको जो है प्रक्रिया अमल में लाई जाए और आपको इस जो भर्ती प्रक्रिया है उससे निरस्त कर दिया जाए। ये बात बिंदु नंबर 14 में डिटेल में दी है। उसके बाद यहां से कुछ बच्चे स्पेस नहीं छुड़वाते हैं, वो स्पेस आपको छुड़वाना है और वहां पे अंगूठे का निशान जरूर देना है और वहां पे टेस्ट कराना है और आपको हस्ताक्षर भी हस्ताक्षर करने के बाद आपको यहाँ शपथकर्ता के ऊपर हस्ताक्षर अपने करने हैं। उसके बाद नीचे भी आपको हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ मैं में अपने उसके बाद अपना नाम डालना है। ये सारी डिटेल आपको पूर्ण तरीका से भरनी है और यहाँ पे आज की दिनांक, जिस दिनांक में आप अपना शपथ पत्र बनवा रहे हो उसकी दिनांक डालनी है और उसका टाइम, किस टाइम पे आप बनवा रहे हो, ये सारा प्रोसेस आपको करवाना है जब आप टाइप कराओ शपथ प्रमाण पत्र तब। इतनी गलती आपको कोई भी नहीं करनी है। अब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे हाईफाई न्यूज गवर्नमेंट जॉब को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें ताकि बच्चों को ज्यादा इस वीडियो का लाभ मिल सके, कोई भी अपना शपथ प्रमाण पत्र गलत नहीं बनवा सके। बस आपको ये करना है कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।